अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफसल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। शीशी मैगज़ीन में जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग का अहम मज़मून, अवामी जमहूरियत चीन की वजारत ख़ारिजा और अरब लीग के सेक्रेटेरिएट का इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर मुश्तरका बयान, और नाउरो हुकूमत के ताइवान के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने और चीन के साथ सिफारती ताल्लुकात दोबारा शुरू करने पर चीनी वजारत ख़ारिजा का बयान। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। शीशी मैगज़ीन के 16 जनवरी के शुमारे में CPC की मरकज़ी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, अवामी जमहूरियत चीन के सदर और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग का एक अहम मज़मून शाया किया जाएगा, जिसका उन्वान है नए दौर में पार्टी के मुत्तहिदा महाज के उमूर में बेहतरी के अहम तस्वुरात का मुकम्मल, दुरुस्त और जामे नफाज। मज़मून में इस बात पर जोर दिया गया है कि मुत्तहिदा महाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की उमूमी पॉलिसी का एक अहम जुज़ है और इसने चीन के इनकलाब, तामीर और इस्लाहात के मुख्तलिफ तारीख़ी अदवार में अहम किरदार अदा किया है। 14 जनवरी को चीनी सदर शी जिनपिंग ने डेनमार्क के नए बादशाह फ्रेडरिक दहम को तख्तनशीनी पर मुबारकबाद का पैगाम भेजा। अपने पैगाम में शी जिनपिंग ने निशानदेही की कि 74 साल कबल सिफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद से अब तक चीन और डेनमार्क के ताल्लुकात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताअवुन के मुस्बत नताइज बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान दोस्ती गहरी हुई है। सदर शी ने कहा कि वो चीन डेनमार्क ताल्लुकात की तरक्की को बहुत अहमियत देते हैं और मुस्तक़बिल में भी शाह फ्रेडरिक दहम के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, ताकि चीन और डेनमार्क की जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को एक नई सतह पर ले जाया जा सके और दोनों ममालिक के अवाम को मज़ीद फ़वाइद हासिल हों। शी जिनपिंग ने डेनमार्क की साबिक मलिका मार्गरेट दोम के नाम भी नेक तमन्नाओं और दुआओं का पैगाम भेजा। 14 जनवरी को CPC की मरकज़ी कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन और वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने मिस्र के दौरे पर काहिरा में मिस्री वज़ीर ख़ारिजा सामे शुक्री से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से बातचीत की। ताइवान के ख़ित्ते के रहनुमा के इंतखाब के बाद आबनाए ताइवान के दोनों किनारों के ताल्लुकात और ताइवान की सूरत हाल के बारे में एक सवाल के जवाब में वांग यी ने कहा कि ताइवान ख़ित्ते में इंतखाबात चीन के मकामी उमूर में से हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में किसी की भी कामयाबी इस बुनियादी हकीकत को तब्दील नहीं कर सकती कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है। ताइवान चीन का हिस्सा है और कोई भी चीज़ एक चीन के उसूल को बरकरार रखने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी के आम इत्तफ़ाक़ राय को तब्दील नहीं कर सकती। वांग यी ने इस बात पर जोर दिया कि ताइवान ना माजी में कभी एक अलहदा मुल्क रहा, ना अभी है और ना ही मुस्तक़बिल में होगा। उन्होंने कहा कि जो भी ताइवान के जजीरे पर ताइवान की अलहदगी की साजिश करते हैं, वो चीन की सरजमीन को तकसीम करना चाहते हैं और उन्हें इस अमल की कानून के मुताबिक तारीख़ी सज़ा दी जाएगी। 14 जनवरी को चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने काहिरा में मिस्री वज़ीर ख़ारिजा सामे शुक्री के साथ मुज़ाकरात के बाद सहाफ़ियों से एक मुश्तरका मुलाकात की। गज़ा की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए वांग यी ने कहा कि इस तनाज़े की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होने पर बड़ी तादाद में बेगुनाह शहरी हलाक हो रहे हैं और गज़ा को इस वक्त संगीन आफात का सामना है, जिसके मनफी असरात में भी तेज़ी आई है। उन्होंने कहा कि चीन ने हमेशा अदलो इंसाफ का साथ दिया है और मसला फ़लस्तीन के जल्द, जामे, मुनसिफाना और देरपा हल के लिए अनथक कोशिशें की हैं। वांग यी ने कहा कि गज़ा की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र चीन का मौक़िफ़ ये है कि जंग बंदी अवलीन तरजीह है और जितना जल्दी मुमकिन हो जंग का ख़ात्मा किया जाए। दूसरी अहम चीज़ इंसानी इमदाद को फ़ौरी और यकीनी बनाना है। तीसरा ये कि गज़ा के मुस्तक़बिल के लिए फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिशात का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए। और चौथा ये कि दो रियासती हल पर अमल दरामद ही मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल के हुसूल का वाहिद रास्ता है। इस मौके पर वांग यी ने बहिरा अहमर में कशीदगी पर भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि चीन ने सिविलियन बहरी जहाज़ों पर हमलों और इन्हें हरासा करने के ख़ात्मे समेत आलमी पैदावार और रसद की चेन्स में तसलसल और बैनुल-अक़वामी तिजारती नज़्म व नस्क़ को बरकरार रखने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल ने कभी भी किसी मुल्क को यमन के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी और इसे बहिरा अहमर में कशीदगी की आग में ईंधन मुहैया करने और ख़ित्ते में मजमूई तौर पर सलामती के ख़तरात में इजाफे को रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहिरा अहमर की कशीदा सूरत हाल गज़ा के तनाज़े के फैलाव का एक नुमायाँ मज़हर है और इस वक्त अव्वलीन तरजीह गज़ा में जंग बंदी और तनाज़े को मज़ीद फैलने या हालात के बेकाबू होने को रोकना है।
14 जनवरी को मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी ने काहिरा के दौरे पर मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन और वजीर खारिजा वांग यी से मुलाकात की। वांग यी ने सबसे पहले सदर शी जिनपिंग की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि दोनों सरबराहान मुमलिकत की रहनुमाई में चीन और मिस्र के दरमियान सियासी बाहमी एतमाद को मुसलसल मजबूत किया जा रहा है और अमली ताउन के मुस्बत समरात बरामद हुए हैं। मिस्री सदर ने मिस्र की इक्तसादी और समाजी तरक्की के लिए मजबूत हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मिस्र और चीन ने बेल्ट एंड रोड की मुश्तरका तामीर में नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। अब्दुल फताह सीसी ने कहा कि मिस्र चीन के साथ जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को बहुत अहमियत देता है और चीन के साथ मजीद करीबी शराकत दारी कायम करने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने का ख्वाहां है। फरीकैन ने ब्रिक्स और अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क के तहत मवासलात और ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। फ़लस्तीन और इसराइल की सूरत हाल के हवाले से दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तफाक किया कि जंग बंदी को जल्द अज जल्द नाफिजुल अमल किया जाना चाहिए ताकि तनाज़े को मज़ीद फैलने से रोका जा सके। उसी दिन वांग यी ने मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा सामे शुक्री से भी मुलाकात की और चीन मिस्र जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के दूसरे 5 साला लाए अमल पर दस्तखत किए। इस दौरे के दौरान दोनों फरीकों ने फ़लस्तीन के मसले पर चीन और मिस्र का मुश्तरका बयान भी जारी किया। 14 जनवरी को सीपीसी की मरकज़ी कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन और वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने काहिरा में अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैत से मुलाकात की। अहमद अबुल गैत ने कहा कि पहला चीन अरब सरबराह इजलास बहुत अहमियत का हामिल है और इसका मुस्बत रद्द अमल आया है। अरब लीग एक चीन के उसूल और एक मुल्क दो निज़ाम की भरपूर हिमायत करती है, इंसानी हुकूक और सिंकियांग से मुताल्लिक मामलात पर दोहरे मयार और चीन के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत की मुखालिफत करती है। हम फ़लस्तीन के मसले पर चीन की इंसाफ को बरकरार रखने और जंग बंदी, तशद्दुद के ख़ात्मे, कशीदगी को कम करने और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करने की कोशिशों को सराहते हैं और हमें यकीन है कि चीन एक नागुज़ीर किरदार अदा करता रहेगा। वांग यी ने कहा कि चीन और अरब ममालिक सच्चे दोस्त और अच्छे शराकतदार हैं। हम चीन के बुनियादी मफादात और अहम खदशात से मुताल्लिक उमूर पर अरब लीग की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहते हैं। चीन खुद इन्हिसारी और स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी के लिए मुत्तहिद होने में अरब ममालिक की हिमायत जारी रखेगा। चीन इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम में बड़ा किरदार अदा करने में अरब लीग की हिमायत करता है और चीन अरब हमनसीब माशरे की तश्कील को फ़रोग़ देने और इंसानी तरक्की में नए किरदार अदा करने के लिए अरब फरीक के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहां है। मुज़ाकरात के बाद दोनों फरीकैन ने चीन अरब थिंक टैंक इत्तेहाद के क़याम से मुताल्लिक ताउन की दस्तावेज़ पर दस्तखत किए और फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े पर मुश्तरका बयान जारी किया। 14 जनवरी को चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल के साथ मुलाकात की और फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े पर तफसीली तबादला ख़याल के बाद इत्तफ़ाक़ राय हासिल किया। चीन की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने नाउरू हुकूमत के ताइवान के साथ सिफारती ताल्लुक़ात मुनक़ता करने के ऐलान और चीन के साथ सिफारती ताल्लुक़ात दोबारा शुरू करने की ख्वाहिश के हवाले से रिपोर्टर्स के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि एक खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर नाउरू ने ऐलान किया है कि वो वन चाइना के उसूल को तस्लीम करता है। ताइवान की इंतज़ामिया के साथ नाम नहाद सिफारती ताल्लुक़ात मुनक़ता कर चुका है और चीन के साथ सिफारती ताल्लुक़ात बहाल करने के लिए तैयार है। चीन नाउरू हुकूमत के फ़ैसले को सराहता है और इसका खैर मकदम करता है। दुनिया में सिर्फ एक चीन है। ताइवान चीन की सरजमीन का एक नाकाबिल तनसीख हिस्सा है और अवामी जमहूरिया चीन की हुकूमत वाहिद कानूनी हुकूमत है जो पूरे चीन की नुमाइंदगी करती है। चीन वन चाइना उसूल की बुनियाद पर नाउरू के साथ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात में एक नया बाब खोलने के लिए तैयार है। चीन की सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 15 जनवरी को चीन की जहाज़साज़ी की सनत पर ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी किए, जिसके मुताबिक चीन की जहाज़साज़ी की सनत मुसलसल 14 सालों से दुनिया में पहले नंबर पर है और चीन 3 अहम इंडेक्स में जामे तरक्की हासिल करने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 2023 में चीन की जहाज़साज़ी की तकमील के हजम में साल ब साल 11.8% का इजाफा हुआ। नए ऑर्डर्स की तादाद 71.2 मिलियन डेड वेट टन हुई, जो पिछले साल के मुकाबले में 56.4% का इजाफा है और 2023 के इख्तिताम तक हासिल शुदा ऑर्डर्स 139.39 मिलियन डेड वेट टन तक रहे, जो साल ब साल 32% का इजाफा है। ताहम इंडेक्स ने पहली मरतबा डबल डिजिट ग्रोथ हासिल की है। सामीन, अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।